प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर धारणा सचदेव। कोरोना संक्रमण से उपजे हालातों से उबरने के लिए सागर जिला भी प्रयासरत है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे लोगों का जीवन पटरी पर लौट रहा है। कोविड गाइडलाइनों के अनुरूप अब स्कूल और कॉलेज भी खुल गए हैं। पिछले दिनों कृषि विज्ञान केंद्र सागर में केवीके और इफ्को के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के परिप्रेक्ष्य में पोषण वाटिका महाअभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान के निर्देशानुसार केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर के.एस. यादव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस अवसर पर ऑनलाइन वर्चुअल रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और इफ्को के अधिकारियों ने संबोधन किया। जिले में महिलाओं को धुएं से मुक्ति और एक बेहतर जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल महिलाओं को उज्ज्वला योजना 2 के अंतर्गत गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए निःशुल्क उज्ज्वला एलपीजी गैस कनेक्शन के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सागर के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सुशासन से सुराज अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 8,50,000 आवास बनाने का कार्य किया गया है। इसी प्रकार किसान सम्मान निधि, राशन पात्रता पर्ची, आयुष्मान भारत के द्वारा भी प्रत्येक वर्ग की चिंता कर उनके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा आजीविका भवन केसली में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 93 महिला स्व सहायता समूहों को 2,75,00,000 रुपए के ऋण वितरित किए गए। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने स्व सहायता समूहों को दूध डेयरी के देवश्री ब्रांड स्थापित करने के लिए बधाई दी। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की जन आशीर्वाद यात्रा गृह जिले सागर पहुंची। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र ने मीडिया से कहा कि इस यात्रा के जरिए हम जनता का आशीर्वाद लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम प्रोजेक्ट 100 लाख करोड़ के बारे में बताने आए हैं। यह प्रोजेक्ट आजादी के 100वें साल तक साकार होगा, जिसमें जनता को सड़क, रेलवे और औद्योगिक विकास और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। बीते दिनों नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन जिला मुख्यालय सागर और सभी तहसील न्यायालयों में किया गया। संपूर्ण जिले में 49 खंडपीठों का गठन किया गया, जिनमें न्यायालय में लंबित प्रकरणों में से 758 प्रकरण और प्री लिटिगेशन के 1057 प्रकरणों का निराकरण किया गया। बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के बांदरी के शासकीय महाविद्यालय भवन निर्माण का भूमि पूजन किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बांदरी महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलने, बांदरी मालथौन और कुरई महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने, जिम्नेजियम हॉल, ऑडिटोरियम, ओपन जिम, खेल मैदान और खेल सामग्री, वाहन स्टैंड, वनस्पति उद्यान, बाउंड्री वॉल का अनुरोध किया, जिस पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी। सागर जिले में नया वन्य जीव अभयारण्य बनेगा। बुंदेलखंड अंचल के प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह अनूठा उपहार होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की विगत दिनों हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभयारण्य के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय सागर और नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य उत्तर सागर होगा। सागर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।